पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ दुआ करना, लेकिन दोस्तों लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अज़ियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अज़ियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। एक बच्चा आ गया, यतीम बच्चा, उसने आके अर्ज़ की, हुजूर 3 घर में अफराद हैं, मैं, मेरी बहन और मेरी बेवा माँ। वालिद हुजूर चले गए और आज ना 3 दिन हो गए रोटी कोई नहीं खाई। मैं उस मंजर को भी जानता हूं कि जब यतीम घर में इकट्ठे बैठे होते हैं और पता होता है उनको कि हमारी अम्मा के पास आज पैसे कोई नहीं और घर में रोटी भी कोई नहीं, तो फिर उनको भूख ही नहीं लगती। हाँ नहीं लगती। अम्मा पूछती है पुत्र रोटी खानी है? नहीं, मैं तो सवेरे जो खाया था वो हजम ही नहीं हुआ। अम्मा जी शाही कोई नहीं। ये पर्दे इस तरह करके बचाए जाते हैं, एक दूसरे को तसल्लियां देना, एक दूसरे से प्यार का बढ़ जाना, एक दूसरे के लिए जज्बात और तरह के बन जाना, हिकमत इलाही के तकाजे होते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेवा माँ है, यतीम बहन है, 3 दिन से खाया कुछ नहीं, कुर्बान जाए वो घर जहां से कायनात खाती है सारी। हुजूर ने फरमाया, बिलाल जा ना जाके सारी अज़वाज मुतहरात से पूछ घर में क्या है। हजरत बिलाल कहते हैं मैं सारे घर ही पूछ आया, टटोल आया, टोटल 21 खजूरें निकली। ये 2 जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं, इनके खाली हाथ में हुजूर के सारे घर को मैं ढूंढ, 21 खजूरें निकली तो ला के मैंने पेश कर दी, तो हुजूर ने डायरेक्ट उसको नहीं दी, नबी पाक ने अपने हाथ पे रख ली। और कहते हैं फिर हुजूर ने ना अपना मुंह मुबारक करीब किया खजूरों। सहाबा खुद फरमाते हैं कि ये जो हुजूर ने मुंह मुबारक करीब किया ना, तो नबी पाक बरकत की दुआ कर रहे थे। 21 खजूरों पे बरकत की दुआ हुई। हुजूर ने उस बच्चे को बुलाया, थपकी दी, फरमाया ले जा, 7 तेरी बहन की। इन्हें मामूली ना समझना हो। तो हजरत बिलाल कहते हैं हुजूर 3 भी दे देना कभी तो 30 साल खत्म ही नहीं होती। तो 30 साल गुजर जाते हैं, निकालते रहो, खाते रहो, खत्म ही नहीं होती। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया 7 तेरी बहन की, 7 तेरी वालदा की, और 7 हुजूर ने और भी तलकीन फरमाई। फरमाया एक सवेरे खाया करना, एक शाम को खाया करना, ये ले जा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चा लेके जब बाहर निकला तो हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल दौड़ के गए और जाके बच्चे के सर पे शफकत से हाथ फेरा। का फिक्र न करना, रब करीम तुझे बेहतरीन सरपरस्त अता करेगा, पुत्र परेशान ना होना, अल्लाह तेरी मदद करेगा। सिर्फ हौसला दिया, सर पे दस्ते शफकत फेरा, बच्चा चला गया। तो हुजूर ने फरमाया माँ इधर आओ ना जरा। या रसूलल्लाह हुक्म हो। फरमाया किस चीज ने तुम्हें उठाया बच्चे के सर पे हाथ रखने के लिए? किसने तुम्हें कहा? किस चीज ने तुम्हें उठाया जो तुम बच्चे तक पहुंच गए? अर्ज की या रसूलल्लाह, वो जो मेरे दिल में अल्लाह ने यतीम के लिए रहमत रखी है ना, उसने मुझे उठाया था। और मैंने जाकर उसके सर पे दस्ते शफकत फेरा तो हुजूर फरमाने लगे सुन फिर, जो किसी यतीम के सर पे खाली हाथ भी फेर दे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे ना, रब उतनी खताएं माफ करेगा, उतनी नेकियां देगा, उतने दर्जे उसके बुलंद कर देगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अज़ियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें,
बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं यहाँ फ्रिज और फ्रीज़र बड़ी इससे पहले ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूँकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों को। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहाँ कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहाँ जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे, अपने घरों में थोड़ा हौसला कनात लाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ऐसा नहीं था कि हमारे घर के अंदर माल नहीं आता था, अल्लाह के फजल से बड़ा कुछ आता था, लेकिन फरमाती हम इसार कर दिया करते थे। हुजूर का मिजाज इसार कर देने का है। याद रखना, शम्मा से अगर कई शम्मे जल जाएं तो इसकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती। हज़ारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते। महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अज़ियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अज़ियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अज़ियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफ़क़त रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफ़क़त रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज़ भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं यहाँ फ्रिज और फ्रीज़र बड़ी इससे पहले ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूँकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहाँ कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहाँ जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी। तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी।
वो तो मेरे लिए भी खाने का अहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती इसे खैरात दे आओ, तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूं? तो हज़रत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें। और ये ज़रूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख़ भी तो हो ही जाता है ना। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मज़ीद सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे। वो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फ़ैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहाँ तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें, एक अपने घर में इत्मीनान का माहौल लाएं। तीसरी गुजारिश ये है कि महंगाई और सख्ती के इस दौर में अपने मुसलमान भाइयों का, अजीज़ों का, अहले मोहल्ला का हाथ बटाएं, प्यार करें। तो मेरे अजीज़, अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाएं तबाह होने से, बड़े बड़े घर बच जाएं, लेकिन मसाइल नहीं आते। मेरे पास मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाकें दी थी। तो छोटा सा बच्चा, कपड़े भी फटे पुराने, और हालत बता रही थी कि गरीबी है। तो जब मैंने मसला बताया कि 3 तलाकें हो गई हैं तो वापस जाने लगे, तो बच्चा मुझसे कहता है, देहाती आदमी तो कहने लगा मौलवी साहब मेरी अम्मा ते नानी कहनी असन पूछ के आई आप कि हुण असीं लहदा ही रहना है। तो उस बच्चे की नौनिहाल की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारेगा क्योंकि बाप ने तलाक दे दी। किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को, तालीम से आगाही नहीं किया। और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होके तो कह देते हैं मेरी तरह के लोग, अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जी लोगों को जनाजा नहीं आता। भैया आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की? ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान की ठीक नहीं आता। तो यहाँ तो बेचारी बीबियाँ जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूँ, तलाक याफ्ता हो गई हूँ, सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ाऊँगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते, क्यों इस तरफ सफ़र नहीं करते? एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफ़र करना है। एक तो अपना ये मिजाज बनाएं। और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंजर कायम होता है? मंजर वो बनता है कि हज़रत अबू हुरैरा भी दीन सीखा करते थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी असहाबे सुफ़ा में रहा करते थे, हज़रत अनस बिन मालिक भी रहा करते थे। और ऐसा मंजर बनता है कि हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं सैयदा फातिमा हुजूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हुजूर उन्हें बता रहे होते थे। सैयदा आयशा हुजूर से दीन की बातें पूछती। चौथा हिस्सा हमारी फ़िक़्ह के उसूल हज़रत फातिमा की, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मरवियात पर मबनी है। अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना, छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना और वो किताब व सुन्नत पर आ जाएं तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उलझने से पहले ही सुलझे हुए हों। दीनी तालीम का मिजाज और ज़ौक़। और दूसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। ओ वालिद, वो माँ
जो बच्चों को भूख से बचाने के लिए मेहनत करती है, उनको मायूसी से बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं होते ईद पे। क्यों? अजान शुरू हो गई। अजीज़ भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े ख़रीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो। जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं, अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इस्तराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। देखे ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक्स अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का और आके वो रोने लगा। मेरे घर वाले कहने लगे, खाना छोड़ दें, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा, पुत्र क्या हुआ? किसी ने मारा है? किसी उस्ताद ने? कहने लगे, नहीं हजरत, घर फ़ोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही। मैंने कहा, क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र? लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे, नहीं, आपको पता नहीं, वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चारपाइयों के नीचे छुप जाते हैं। हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहाँ बैठे, हमारे यहाँ मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत होगी? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए। हम जो ज़िंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं, हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी अना का बुत, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें, जिस किरदार में मोबाइल भी हो, जिसमें गाड़ी भी हो, जिसमें पैसे भी ला के अब्बा दराज में रखता हो, लेकिन वालिद का घर में मुसल्ला भी मौजूद हो, उसकी कोई तस्बीह भी हो, वो ये भी कहता हो कि खुदा ने अपने फजल से आज 5,000 दिया है तो इसमें 1,000 गरीबों का भी है, इसमें थोड़ा सा मैंने अल्लाह की रिजा के लिए भी रखा है। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो वो बाप और माँ को सब्र करता हुआ देखते हो। अगर एक बाप कर बात करे तो दूसरा बर्दाश्त करता हो। खुदारा अपनी औलादों को इस अजियत का शिकार न करो। अपने घरों के अंदर वो खुददारी, वो प्यार, वो वकार, वो मोहब्बत, वो अंदाज। आप थके हुए हैं, कोई शक नहीं, आप बहुत सारे मसाइल का बाहर शिकार होंगे, कोई शक नहीं, लेकिन आप बाहर से थक के आए हैं। और अगर आप बाहर अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं और दफ्तर के बड़े हैं तो घर में भी तो आप बड़े हैं ना। आपकी माँ भी तो इंतज़ार कर रही है, उसने भी तो दुखड़ा सुनाना है ना आपको। आप ये देखिए कि आपके बच्चे भी तो इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब्बा आके बैठे तो हम उनके सीने पे चढ़ के थोड़ा खेलें। आपकी अहलिया मुंतज़िर हैं। कुछ बातें बीवी किसी और से नहीं कह सकती, सिर्फ अपने शौहर से कहती है। लेकिन वो तो आते ही जलाल में आ गए साहब। वो कहने लगे, तू बड़ी नालायक है, मैं थका मांदा आया हूं और तूने मुझे कहानी सुना दी है। वो उस खातून से शिद्दत के साथ पेश आने लगे। मेरे रसूल पाक की हयात नूर को देखो, हज़रत उम्मे ऐमन हुज़ूर की रज़ाई वालदा हैं, उनकी भी खिदमत हो रही है। हज़रत हलीमा सादी आ रही हैं तो खिदमत हो रही है।
حضرت عباس हुजूर के चचा हैं तो करीम फरमाते हैं मेरे चचा हैं बाप की जगह पे। हुजूर दोस्त अहबाब सहाबा गुलामों सब के साथ प्यार कर रहे हैं। 9 अज़वाज मुतहरात हैं घर के अंदर। और कैफियत ये है कि हुजूर सिर्फ उनकी ज़रूरतों का ही ख्याल नहीं करते, ख्वाहिशात का ही ख्याल नहीं करते, बल्कि मेरे करीम का तरीका ये है कि कोई बंदा आज बोल क्या रहा है, वो कहाँ खड़ा है, आज उसके जुमले किस तरह के, उसका लहजा किस तरह का हो गया है और उसे ठीक कैसे करना है। महबूब इसका ख्याल फरमाते, तवज्जो करते। मैं कहता हूँ कि हम सबको शौक आया है आराम करने का। मैं सुबह 11 बजे से पहले अपने घर से निकल आया था और ये वक्त आ गया है और रात को खुदा जाने किस वक्त घर पहुंचना है। कई दफ़ा कैफियत ये होती है कि गाड़ी से उतरते हैं तो फिर दिल करता है कि कोई उठा के चलाए ना कभी। इसके बावजूद बहुत सारे लोग नाराज़ रहते हैं कि हमसे मिल के नहीं गए, फ़ोटो नहीं खिंचवा के गए, फलानी जगह चाय नहीं पी के गए। ये तसलसल है। लेकिन मैं जितना मर्जी थका मांदा घर जाऊंगा ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर जाऊं तो बड़ी टेंशन में जाऊं। मेरी घर वाली एक दिन मुझसे कहने लगी आपने कभी नहीं कहा कि मैं थका हुआ आया। बंदा थक भी तो जाता ही है ना, कभी कहाँ करे ना। मैंने उसे कहा पता क्यों नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये कहें कि हमने दीन नहीं पढ़ना, हमारा बाप तो बड़ी मुश्किल में है। हम अपने काम के बारे में अपने घर में शिकवे करते हैं। आप किसी बच्चे से पूछ लें कौन सा काम करना है, कहना जो अब्बा जी कर दे रहे वो नहीं करना। क्यों कि अब्बा जी हर रोज़ तो कहते हैं मैं बड़ा उलझ गया हूँ, ये काम बड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये बताऊँ कि पुत्र मैं तो जिधर जाता हूँ फूल ही फूल हैं, मैं तो जिधर से गुजरता हूँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, मैं तो जिधर से देखता हूँ दुआएं ही मिलती हैं, ताकि उनका शौक पैदा हो। मेरे अजीज आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। अगर आप एक की वजह से पूरा घर सुकून में आ जाता है तो आप दिल बड़ा क्यों नहीं करते? जगह ढूंढते हैं बस मुझे कोई तंग ना करे, कोई मेरी बाप माँ बदौलत को कोई परेशान ना करे। बुखारी शरीफ सुनिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी है। हुजूर फरमाने लगे आयशा आज एक बात ना बताऊं तुम्हें? या रसूलल्लाह बताइए। हुजूर फरमाने लगे जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब राज़ी होती हो फिर भी पता चल जाता है। तो हज़रत सैयद आयशा सिद्दीक़ा बात सुन के बड़ी खुश हुई। या रसूलल्लाह वो कैसे? हुजूर फरमाने लगे कभी कभी तुम कसम उठाती हो। या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया जब होती हो ना राज़ी खुश तो फिर कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तुम मेरे नाम के साथ रब करीम का नाम मिला के कसम उठाती हो, रब्बे मोहम्मद की कसम। या रसूलल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और फरमाया जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है ना तो फिर तुम कहती हो मुझे रब्बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम, फिर तुम रब्बे मोहम्मद नहीं कहती। ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने तो बात सुनी तो खिल गई तबीयत, कहने लगी करीम सदके जाऊं यहाँ तक ख्याल फरमाते हो, किसके जुमले कहाँ पहुंच गए यहाँ तक ख्याल है। फरमाया मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारी कैफियत क्या है, कहाँ खड़ी हो। और भाई हम तो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखते। हमारा बाप कहाँ बेचारा खड़ा है, वो तो इंतज़ार में था कि कोई 10 मिनट मेरे पास बैठेगा, तवज्जो ही नहीं, जज्बात का ख्याल ही नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बात सुन के अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मैं सिर्फ नाम छोड़ती हूँ, मेरे दिल में हर वक्त मदीने वाले महबूब ही रहते हैं, नाम ही छोड़ती हूँ सिर्फ। ओ मेरे दोस्त थोड़ा सा जा। और दूसरा अर्ज़ करूँगा, दौलत अगर बहुत आली चीज़ होती ना, बहुत कीमती, तो सबसे ज़्यादा सैयद आयशा के घर में होती। अगर पैसों से ही शौक आता तो पैसे सबसे ज़्यादा हज़रत फातिमा ज़हरा के काशाना नूर में होते। ओ मेरे भाइयों, सोना वक्त मोहब्बतों से गुजारा जा सकता है। ओ भाई, मैंने तो अपने घर में ये देखा कि मेरे वालिद साहब गर्मी आती तो फरमाते ओ लो भाई तुहानू हुण परवाह नहीं, मैं तुहाडे पड़ोले च दाने पा दिते ने ते तुहाडी माँ ने मर्तबान ने अचार पा दिता है, लो अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पे भी वक्त बड़ा अच्छा गुजरता था। मैंने तो हदीस में पूरा बाब पढ़ा है
کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے رب کی رضا کے لیے. اس کو ذہن میں اچھی طرح سنبھالیں. اور آپ کو تاریخ میں ایسے حسین لوگ ملیں گے جو سفر کرتے تھے رب کے بندے سے ملنے کے لیے. اب تو لوگ سفر نہیں کرتے. اب تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں ساڑھے گھر آ کے زیارت کرا دو. ہاں وہ جناب السلام علیکم پیر صاحب جی. وعلیکم السلام. بڑی چاہت ہے جی آپ سے, بڑا پیار ہے. اچھا جی تو کہتے ٹائم دے دو. تو بھئی یہ کس قسم کی چاہت ہے؟ آپ کو چاہت ہے تو آپ چل کے آئیں, آ کر کے ملاقات کریں. اور یہ چاہت مکمل بھی تب ہوتی ہے جب بات مان لی جائے. اگر پیر صاحب کہیں ٹائم کوئی نہیں تو چاہت ختم, چھٹی. وہ چاہت بھی اتنی ہے صرف کہ جب تک بات مان لی جائے, یعنی فرما برداری میں بندہ رہ گیا تو چاہت پوری, اور اگر کہیں فرما برداری سے نکل گیا تو چاہت خراب. حضرت حرم بن حیان, یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. چلیں اتفاق سے داتا صاحب کی بات بھی آ گئی. داتا صاحب کہتے ہیں حضرت حرم بن حیان تابعی ہیں. فرماتے ہیں جب مجھے پتہ چلا نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت اویس کرنی کی تعریف فرمائی ہے اور کہا ہے کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے, تو کہتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے نکلا. مسجد ڈھونڈنے نہیں, کتاب ڈھونڈنے نہیں, رب کا بندہ ڈھونڈنے. میں تیری تلاش میں پھرا جنگل پہاڑ اور دشت میں. کہتے ہیں میں مکے مدینے جہاں جہاں مجھے خبر ملتی میں گیا. جہاں جاتا لوگ کہتے یار وہ تو بڑا دیوانہ آدمی ہے. یہ داتا صاحب نے لفظ لکھے ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں حضرت اویس کرنی کا حال یہ تھا کہ جب لوگ ہنستے تھے تو وہ روتے تھے, اور جب لوگ روتے تھے تو وہ ہنستے تھے. اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی. کو ضروری ہے کہ جس طرح دنیا چلائے ویسے چلنا ہے؟ آپ کا کوئی نظریہ ہو, آپ اپنے نظریے میں مست ہو کے زندگی گزاریں. فرماتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا عراق. نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے اور میں نے وضو کرتے انہیں پا لیا. وہ فارغ ہوئے تو میں نے کہا السلام علیکم. پہلی ملاقات تھی. داتا صاحب کہتے ہیں حضرت اویس کرنی نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں تجھے تو نہیں جانتا پر میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. یہ واقفیت ہے, دل کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے. فرماتے ہیں میں ان سے ملا, میں نے ان سے کہا کوئی نصیحت کر دیں. تو کہنے لگے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا, اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو رب نے تجھے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا. ادھر ادھر جائے گا تو تو ناشکرا ہو جائے گا. جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جا, اللہ تجھے عزت والی زندگی عطا کر دے. اللہ کے بندوں سے فقط اللہ کی رضا کے, رب کی رضا کے لیے پیار کریں. دوسری بات, ہمارے یہ جو صوفیات تھے نا, اولیات تھے, یہ نظریاتی لوگ تھے, فکری لوگ تھے. جو فکری آدمی ہوتا ہے نا, نظریاتی بندہ, وہ زمانے کے مطابق نہیں چلتا, نظریے کے مطابق چلتا ہے. میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے. اللہ فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. یہ نوجوان ذرا میری بات پہ توجہ کریں. یہ کہتے ہیں کہ شاید بندہ وہ ٹھیک ہوتا ہے جس کی مخالفت کوئی نہ کرے. رب فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. تو پھر کچھ لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا دین کی تبلیغ کرنا, وہ انہیں برا بھی کہتے ہیں. رب فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, وہ کسی برا کہنے والے کی بات کی پرواہ نہیں کرتے. لوگ ملامت کرتے ہیں پر وہ پرواہ. تو یہ کون ہے؟ رب فرماتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ, یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے. اور یؤتیہ من یشاء, یہ وہ فضل ہے جسے رب چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کام کیا. لوگوں کو چونکہ اصل میں نا نظریاتی ہونا کام بڑا مشکل ہے. نظریاتی کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کی اور اپنی سمجھ کے مطابق ایک بات عرض کرتا ہوں. بندہ پیر صاحب کے پاس گیا, اس نے کہا حضرت صاحب میں نے سارے ڈاکٹروں سے ملاقات کر لی ہے, رپورٹیں ٹھیک ہیں, حکیم سارے میں نے چیک کر لیے ہیں, معاملات ٹھیک ہیں, دم دروز تویز دربار آستانہ ہر جگہ ہو آیا ہوں پر میرے گھر اولاد نہیں ہوتی. اب آپ کو کامل پیر سمجھ کے آیا ہوں, آپ کوئی تویز کریں کہ کام ہو جائے. یہ اچھی بات ہے, اللہ کے بندے کو دعا کرنی چاہیے, پر نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ رب کا بندہ اسے قائل کرے
کہ اگر اللہ کا تیرے بارے میں فیصلہ یہ ہے نا کہ تیرے گھر میں اولاد نہیں ہونی چاہیے تو پھر تو رب کے فیصلے پہ راضی رہے. یہ نظریہ ہے. یہ لوگ نظریاتی تھے, یہ لوگوں کو قائل کرتے تھے کہ نظریاتی مسلمان بنو, فکری. اگر اللہ چاہتا ہے میں بیمار رہوں تو ٹھیک ہے, پھر جس حال میں رب راضی اس حال میں رب کا بندہ راضی. اگر اللہ چاہتا ہے میرا عروج نہ ہو میرا عروج, مجھے تھوڑے لوگ جانے, تو جس حال میں رب رکھے مجھے اس حال میں رہنا چاہیے. میں آپ کو اپنے سمیت ڈھیروں لوگوں کی ایسی بات بتا سکتا ہوں جن میں ذاتی کوئی کمال نہیں. وہ اپنی خوبیاں تلاش کرتے ہیں تو سوائے صفر کے کچھ ہاتھ نہیں آتا, لیکن پتہ نہیں رب کیا کام لینا چاہتا ہے. وہ خود ہی نظام بناتا ہے, لے لیتا ہے. تو زندگی میں نظریات, ہمارے بزرگ نظریاتی تھے, عقیدے پکے تھے ان کے, کچی پکی باتیں نہیں. ایک بات داتا صاحب کی سنیں پہلے. داتا علی اجویری کہتے ہیں کہ ایک نا ملنگ بازار میں سودا لینے آیا, اور ان دنوں آیا جب قحط پڑا ہوا تھا. مہنگائی بڑے عروج پہ ہو جائے تو سارے لوگ نہیں پریشان ہو جاتے. قحط پڑ گیا. چلیں مہنگائی والی مثال شاید زیادہ ٹھیک نہ ہو, چونکہ امیر لوگوں کو مہنگائی پریشان نہیں کرتی, یہ نہیں دیتے, کوئی اور مثال دیتے ہیں. جس طرح لاک ڈاؤن میں نہیں لوگ پریشان ہوتے. اب میرا خیال ہے سمجھ آ گیا مسئلہ آپ کو آسانی سے. یہ مثال دے رہا ہوں میں, تلک الامثال نضربها للناس. داتا صاحب کہتے ہیں قحط تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, جانور بھوکوں مر رہے تھے, ہر بندہ پریشان تھا. یہ دیکھیں ہمارے بزرگ تربیت کس طرح کرتے ہیں. فرماتے ہیں ایک درویش ملنگ غلام سودے والا تھیلا لے کے نا تو بازار میں ہنستا کھیلتا اٹکے لیے کرتا پہنچا. بڑا ہنس کے سامان خریدا, کندھے پہ رکھا, اور اسی مستی میں لوٹنے لگا. تو سارے پریشان ہو تو ایک بندہ ہنسے تو بعض اوقات لوگ چڑھ بھی جاتے ہیں. کہتے کچھ لوگوں کو غصہ آیا, کہنے لگے ساری دنیا جو پریشان ہے تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں. وہ کہنے لگا تم ہوگے پریشان, میں جس سیٹ صاحب کا نوکر ہوں نا, جس آقا کا میں غلام ہوں, اس نے ٹائم پہ ہی گندم جمع کر لی تھی. اس کے بڑولے خزانے بھرے ہوئے ہیں, لہذا ہم بڑے خوش ہیں. داتا صاحب عقیدہ مضبوط کرتے ہیں, نظریہ دیتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں, جتنا اس غلام کو اپنے سیٹ کے, اپنے آقا کے خزانوں پہ یقین تھا نا, اگر اتنا ہی تجھے اور مجھے رب کے خزانوں پہ یقین ہو جائے نا, تو پھر ہر روز سویرے اٹھ کے ہم غربت کا رونا نہ روئیں. پھر ہر روز صبح اٹھ کے ہم یہ نہ کہیں کہ اوہو اس ملک کا کچھ نہیں بن سکتا, یہاں تو سب لوگ دھوکے باز. پھر ہر وقت مایوسی کی گفتگو نہ کریں. نظریاتی اگر ہو جائیں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا کیا, نظریہ ہی تو مضبوط کیا. لوگ کچی پکی باتیں کرنے لگ گئے تھے. کوئی کہتا تھا کہ اتنا علم حضور کو ہے تو اتنا نہیں ہے. کوئی کہتا تھا جناب اختیارات اتنے اللہ نے دیے ہیں تو اتنے نہیں دیے. اعلیٰ حضرت بریلوی کے زمانے میں کوئی کہتا تھا کہ پتہ نہیں حضور قبل نور میں حیات ہیں, معاذ اللہ کے نہیں ہیں. کوئی شخص یہ کہنے لگ گیا تھا کہ جناب حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے کچی پکی باتیں کرتے ہو. جس محبوب کی محبت ایمان ہے اس محبوب کے بارے میں شک پیدا کرتے ہو. آپ فرمانے لگے تم کہتے ہو رب نے اختیار دیا کہ نہیں, اور دیا تو کتنا دیا. فرمانے لگے ہم تو حضور کو رب کا شریک کہتے ہی نہیں, ہم تو حبیب کہتے ہیں. اور محب اور محبوب کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا, کیونکہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. پھر آپ فرمانے لگے یہ کیسی بیوقوفوں والی بات ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز. کتنی آپ سادے انداز میں بھی اگر سمجھیں تو عجیب بات نہیں. آپ ذرا دعا پڑھیے جو نماز میں اختتام میں اکثر وہی دعا پڑھی جاتی ہے, وہ پڑھیے ربنا اغفر لی. کیا ترجمہ اس کا آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا, سنا دیں آپ. آتا ہے پر میرے سنی دا ایڈا ہی مسئلہ ہے, کوئی گال آمدی بھی ہوئے تاں بھی نہیں دستا, آندا ہے میں ایڈا پڑھیا ہی نہیں, اس سے آگے نہیں جاتا. ربنا اغفر لی کیا ترجمہ ہے؟ یا اللہ مجھے معاف فرما اور میرے. تو آپ کو تو نماز میں ابا جی کا بھی خیال آ رہا ہے, ٹوٹ گئی رہ گئی. اماں کا بھی خیال آ رہا ہے, ٹوٹ گئی کہ رہ گئی. عجیب نادان بات ہے نا. او خدا کے بندو, نماز میں تو یہودی عیسائی کی بات بھی آتی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر پڑھو نا,
یہاں سے مراد یہودی اور عیسائی لکھے ہیں مفسرین. تو کافر کا خیال بھی آ رہا ہے. اور آپ جب کفار کے متعلق آیات پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب و تب، یہ کیا تماشا ہوا؟ کتنی گھنونی سازش، اتنی غلط بات کہ جی فلانے کا خیال آ جائے تو ٹھیک ہے. اور پھر عجیب بات کرتے کہتے جی حضور کا ذرا تعظیم کے ساتھ آتا ہے تو ابا جی کا بے ادبی کے ساتھ آتا ہے، اماں کا بے ادبی کے ساتھ خیال آتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تم تو نماز میں درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. او خدا کے بندو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تم کہتے ہو حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. ہمارا خیال ہے کہ خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی، خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی. اس لیے انہوں نے پکے عقیدے، کچی پکی بات نہیں. حضور قبر نور میں حیات ہیں کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مدینہ شریف میں حاضری دینے کے حوالے سے نا ایک شخص نے تحقیق کی اور اس کی ریسرچ آئی تو اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا لوگ سب سے زیادہ کہاں روتے ہیں، تو لوگ سب سے زیادہ مدینہ شریف جا کے روتے ہیں، بڑا روتے ہیں. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. وہاں جا کے لوگ روتے ہیں، تڑپتے ہیں. اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے معبود. اور اس پر دلائل دیے. تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے. پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے، سویرے کچھ کہے، دوپہر کچھ کہے، شام کچھ کہے، تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے. ورنہ ہماری فکری قیادت نے ہمیں دلائل سے، کتب سے، حوالہ جات سے مزین کیا. تیسری بات، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں علم کا شوق پیدا کرو. اعلیٰ حضرت خود مرید ہیں ایک سلسلے میں، اور مرید اس طرح کے ہیں کہ غلامی والے مرید ہیں. آج کل زیادہ تر لوگ مرید نہیں ہوتے. ناراض نہ ہونا، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ویسے بھی مرید نہیں ہوتا. وہ اگر ہو کبھی تو خلیفہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ، مرید نہیں ہوتا. مزاج نہیں، مرید ہونے کا مزاج نہیں، یہ طبیعت نہیں. آج کل لوگ شاگرد بھی نہیں ہوتے. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، ہو جائیں بے شک. آج کل لوگ شاگرد بھی اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی امدادی کتاب نہیں ہوتی، اس طرح استاد سے کوئی تھوڑا سا نا گائیڈ لائن لیتے ہیں، ورنہ وہ شاگرد ہونے کو تیار نہیں ہے. میں صحیح بتاتا ہوں. بہت سارے شاگردوں کو میری ملاقات ہوتی ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں نا میں استاد جی کو بیٹھا سا، تو میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میرا 2 ڈنڈے لگانے کو بھی دل کرتا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں استاد جی کے پاس کیسے آیا جایا کرتا ہے، تجھے خبر ہی کوئی نہیں. میں تجھے بتاؤں بریلی کے امام کیا بتاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے فقاہت دے، دین کی سمجھ دے. حضور کی دعا سے بھی اللہ دے دیتا. حضور تو حضرت ابو ہریرہ کو خالی بظاہر خالی چلو بھر کے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت حافظہ دے دیتا ہے. تو یہاں تو دعا دی تھی، لیکن ان کا ذوق علمی کیا بنا. یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات دیکھیے گا. وہ نا خاندان رسول کے چشم و چراغ ہو کے، حضور کے چچا زاد ہو کے، استاد کے دروازے پر جب پڑھنے جاتے تھے نا تو جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے. کہتے میں اپنے استاد کے دروازے پر کبھی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتا. میں جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتا، دستک نہیں دیتا تھا، ٹیلی فون نہیں کرتا تھا کہ پیر صاحب میں پہنچ گیا جی، ہار لے کے باہر آ جاؤ. باقاعدہ مرید صاحب آ گئے، جلدی کر لے استاد جی میں کب سے باہر کھڑا ہوں. یہ انداز نہیں. فرماتے ہیں کہ میں دروازے میں بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، دستک نہیں دینی، وہ خود آئیں گے تو دستک نہیں دینا. کہتے ہیں کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ چونکہ صحرا میں کھلتا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چومنے آتی تو ریت کے مقدس ذرے اڑ کے میرے بالوں میں بھی پڑ جاتے، لیکن میں دستک نہیں دیتا تھا. استاذ مردی سے باہر آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو پھر میں جھولی پھیلا کے کہتا میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آیا. حضرت زید بن ثابت سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے حدیث کا سماع کیا تھا، ان سے روایت لی تھی
आला हजरत फरमाते एक दिन घोड़े पे बैठ के हजरत ज़ैद बिन साबित आ रहे थे, तो जरूरत कोई नहीं थी क्योंकि उन्होंने लगाम थामी है, घोड़ा चल रहा है, लेकिन ये बताने के लिए कि मैं शागिर्द हूं, ये बताने, मैं कभी इतना मसरूफ नहीं था जिंदगी में जब आजकल इतना मसरूफ हुआ हूं। कल मैंने जोहर के बाद इस्लामाबाद से कोई 1 घंटा ऊपर पहाड़ियों पे था मैं, और आज मैं जोहर के बाद आपके पास हूँ। अभी मुझे गोजरा जाना है और फिर रात को वहाँ से वापस लौटना है, और कल जोहर के बाद मुझे खानेवाल पहुँचना है। कई दफ़ा एक पैर उठाता हूँ तो उठाया नहीं जाता, गाड़ी में बैठे बैठे हद हो जाती, और इसके बावजूद लोग रोज़ाना 25-30 लोग हमसे नाराज़ होते हैं कि उन बड़े हो गए, वो टाइम ही नहीं देते। इसके बावजूद ये हाल, कभी कभी कुछ चीज़ें मज़ा देती हैं। मैंने एक वादा किया हुआ था, लाहौर में किसी से मैंने जाना था, तो मेरे उस्ताद साहब का फ़ोन आ गया, तो मान लगे कितने में, ओ शागिर्दो तरस जाओगे नवाजों को, ये 2-4 जो रह गई हैं उनकी कदर करो। कितने में भाई? मैं उसकी हुजूर में कहा रहा, फरमान लगे परसों पिंडी जाना ही। मैंने चूंकि लाहौर वादा किया हुआ था, मैं क्या हुजूर मैं ज़रा उते की काम में परसों पिंडी की मसरूफियत है, तो मेरे उस्ताद हैं और ये बात उन्होंने की तो मेरा कद बड़ा हुआ। फरमान लगे तेनू वजाहत देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, तू परसों सवेरे 9 बजे तैयार होके सड़क ते आवी जाना है। बड़े लोग दावत देते हैं, बड़े लोग पैगाम देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, आप यकीन करें मज़ा आ गया बात का। मुझे जो बंदा पूछे पिंडी खैर है, मैं क्या मैनू आप नहीं पता, घर वाले पूछते पिंडी खैर है, मैं क्या मज़ा बड़ा आना है जाने का, पता कोई नहीं की काम में। उन्होंने कहा परसों कभी मज़ा भी तो लो ना, कभी जायका भी तो लो ना। हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र 65-70 साल है, उनकी वालदा इंतकाल कर गई, मेरे पास जुम्मा पढ़ते हैं, तो मैं उनके घर ताज़ियत के लिए गया, तो उनके बच्चे कहने लगे कि हमारी दादी की उम्र 100 साल से ज़्यादा थी पर अब्बा चौप ही नहीं करते, हर वक्त रोते हैं, इनको कहें कि हौसला करें। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप बच्चे क्या तो ठीक ही रहे हैं कि आप खुद 65-70 साल के हैं और आपके बच्चे बड़े हैं और शादीशुदा हैं, तो आप, उन्होंने बड़ी शानदार बात की। कहने लगे पीर साहब अम्मा जदों दी गई है मैं वडेरा हो गया, मेरे बाल चिट्टे ने, मेरे 2 पोते ने, 3 नवासे ने, लेकिन जदों मैं घर आउंदा सां ते अम्मा कहती सी मुंडिया आ गया है, रोटी लाओ ना मुंडे लई। फरमाते यूँ लगता था नहीं बाल सफ़ेद हुए हैं पर मैं हूँ अभी जवान। जब तक आपका को बड़ा रहता है आप ताकतवर रहते हैं। खुद ब खुद अपने आप को बड़ा करने की कोशिश ना करें, किसी को बड़ा माने, ताकतवर रहेंगे, जान रहेगी, आपकी पुश्त पे कोई खड़ा रहेगा। और अगर निकल जाओगे छतड़ी से तो तलबाए किराम याद रखना कमजोर पड़ जाओगे। अगर पुश्त पे कोई होता है तो बंदा ताकतवर होता है। जरूरत नहीं थी हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े की लगाम थामने की, और आला हजरत फरमाते हैं कि आगे दौड़ के हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने देखा ना मेरे उस्ताद आ गए, दौड़ के जाके घोड़े की लगाम पकड़ी। तो हजरत ज़ैद बिन साबित कहने लगे हो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे, ये आप क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे हमें बताया गया है, लफ्ज देखना मलफूजात शरीफ में आला हजरत ने लिखे, हमें बताया गया है कि उलमा का एहतराम करना। जब उन्होंने ये कहा तो हजरत ज़ैद बिन साबित घोड़े से नीचे उतर आए, और नीचे उतर के हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उनके शागिर्द थे, उनके हाथ चूम लिए। उन्होंने कहा जनाब आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे हमें भी बताया गया है कि खानदान रसूल का एहतराम करना है, हमें भी ये सबक दिया गया।